तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में करारी हार के बाद अब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा को चटा दी धूल। बीजेपी के गढ़ में ओवैसी ने की जीत हासिल, योगी के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान का एक और गढ़ ढहा, स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन ने की जीत हासिल। आजम खान का प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हारा। आजम खान बोले प्रशासन ने धांधली करके बीजेपी को जिताया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक चुनाव में काम नहीं आया मोदी का मैजिक, बजरंग बली का दाव भी पड़ा भाजपा को उल्टा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने किया रिहा, भारत से की है गंभीर अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान के बेटे से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले समीर वानखेड़े पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, कभी भी हो सकता है ये अधिकारी गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को झटका, योगी के गढ़ में ओवैसी ने की जीत हासिल, भाजपा के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर रही बीजेपी को अब यूपी निकाय चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में 133 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने जहां भाजपा को धूल चटाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, तो वहीं ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी और बीजेएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़के बीजेपी के गढ़ में ही जीत हासिल की है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में अब तक ओवैसी की पार्टी ने 3 वार्डों में जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी को बुरी तरह से हराया और बीजेपी के गढ़ बरेली में जीत हासिल की। अगर दोस्तों हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की महिला प्रत्याशी जो है नवासी वार्ड से चक महमूद नगर से फरीकन बेगम जीती हैं, जबकि इन्होंने भाजपा उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1346 मतों से हरा दिया। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो मेरठ की 2 वार्डों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता खुल गया है और यहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी और मेरठ में ओवैसी की पार्टी ने यूपी निकाय चुनाव में खाता खोल दिया और दोनों ही क्षेत्र बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस विधायकों को खरीद सकती है बीजेपी, कांग्रेस ने चेतावनी की जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और बीजेपी को इस हार पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने आशंका जताई है कि बीजेपी दोबारा से कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच देकर उनको खरीद सकती है और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि जितने भी विधायक जीते हैं उन सभी विधायकों को एक होटल में ठहराया जाएगा। इसका ऐलान डीके शिव कुमार ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारा कर्नाटक में प्लान ए फेल हुआ है तो प्लान बी हमारे पास है। प्लान बी के तहत हम कांग्रेस के विधायकों को खरीदेंगे, उन्हें अपने पाले में लेकर आएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी किस तरह से गद्दारी कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक चुनाव में करने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर में लगा झटका, स्वार सीट पर बीजेपी ने की जीत हासिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आजम खान और उनके परिवार को तगड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौधरी को करारी शिकस्त दी है। शफीक अहमद ने 8,884 वोटों से जीत हासिल की है। रामपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने गठबंधन प्रत्याशी की जीत के बाद कहा कि आजम खान के आतंक से रामपुर मुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक हार आजम खान के मुंह पर तमाचा है। आकाश सक्सेना ने कहा कि जिस आजम खान को वोट देने का अधिकार नहीं है उन्हें देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जीत के बाद शफीक अहमद ने कहा कि इस जीत में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना और बीजेपी व अपना दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान चुनाव जीते हुए थे, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसी के साथ इस विधानसभा सीट पर भी वोटिंग कराई गई थी और आज इसके भी नतीजे आए और यहाँ से आजम खान के समर्थन में जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था वो प्रत्याशी यहाँ से हार गया और बीजेपी ने इस सीट को भी जीत लिया है, क्योंकि रामपुर की लोकसभा सीट
आजम खान जीते हुए, तो उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो उसके बाद वो सीट भी बीजेपी ने जीत ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई के सामने निकला सांप। कर्नाटक रिजल्ट के दौरान मची अफरा तफरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 224 सीटों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सरकार बना ली है और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई सिख गांव में बीजेपी कैंप ऑफिस में पहुंचे, तभी बिल्डिंग कंपाउंड में एक सांप दूसरे तरफ से रेंगता हुआ आया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद सांप को रेस्क्यू किया गया है और मुख्यमंत्री भी बाल बाल बच गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के दिन कितने बुरे कर्नाटक में खराब हो गए कि सांप भी अब कर्नाटक बीजेपी के ऑफिस में निकलने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कराची की एक जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने रिहा कर दिया है और उन्हें बागा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है। मछुआरों को बृहस्पतिवार शाम में कराची की मलीर जेल से रिहा किया गया है। मलीर जेल अधीक्षक नजीर तुनियों ने बताया है कि उन्होंने जेल में बंद भारतीय मछुआरों के पहले जत्थे को रिहा कर दिया है तथा मछुआरों के 2 अन्य जत्थों को जून और जुलाई में रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने जेल में बंद 198 मछुआरों को बृहस्पतिवार को रिहा कर दिया है, जबकि 200 और 100 मछुआरों को बाद में रिहा किया जाएगा। तुनियों ने कहा है कि मलीर जेल से बृहस्पतिवार को 200 भारतीय मछुआरों को रिहा किया जाना था, लेकिन उनमें से 2 मछुआरों की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान के बेटे से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश के आरोप में समीन वानखेड़े पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। जय दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का क्रूज पर ड्रग्स मामले में अरेस्ट होना देश भर में बहुत चर्चा में था। 2 साल पहले जब ये मामला खबरों से निकलकर लोगों की आम चर्चाओं का हिस्सा बना, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीन वानखेड़े का नाम भी सबकी जुबान पर आ गया। आर्यन केस के समय समीन वानखेड़े एनसीबी की मुंबई विंग के डायरेक्टर थे। अब समीन वानखेड़े एक बार फिर से चर्चा में हैं। सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। समीर वानखेड़े के साथ इस केस में कई अन्य अधिकारी और प्राइवेट लोग के नाम भी है। समीर के खिलाफ दर्ज हुए इस मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सीबीआई के अनुसार समीर वानखेड़े और उनकी जांच टीम के सदस्यों ने 25 करोड़ रुपए आर्यन खान से वसूले थे, जिसके बाद आर्यन खान को उन्होंने छोड़ा था और ये बात खुल गई, जिसके बाद आर्यन खान को इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। तो अब सीबीआई ने केस दर्ज किया है और इसकी जांच की जा रही है और समीर वानखेड़े कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कि हनुमान जयंती से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें। रामनवमी पर कई राज्य में हुए बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, साथ ही ये भी देखें कि इस दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या ना हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी सरकारें हनुमान जयंती के मौके पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथ ही ये भी देखें कि त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए और कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि उन तत्वों पर भी नजर रखी जाए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, देश के 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता का विवादित बयान मुसलमानों को लेकर सामने आया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। इतना ही नहीं, एमएलए अजीत शर्मा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एमएलए अजीत शर्मा ने कहा कि आप ये बताइए कि आप बिहार में रामनवमी का जुलूस सब जगह नहीं निकला, मेरे भागलपुर में नहीं निकला। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग तो भगवा पहनकर पानी पिला रहे थे, कांग्रेस का झंडा लाकर। वो ड्रेस बीजेपी की नहीं है, वो यहाँ पर हम लोग जय श्री राम जो है वो हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इस पर अधिकार नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों को लेकर इन्होंने ये विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद जो है बवाल हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामलीला मैदान में किसान और मजदूर संगठनों की संघर्ष रैली, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नीतियों के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान और मजदूर संगठनों ने इस संघर्ष रैली का आयोजन किया है। बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर किसान संगठन रैली में बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंची। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से किया।
इस रैली में देश भर से आए किसान मजदूर और खेत मजदूरों के साथ आंगनबाड़ी और मनरेगा वर्कर भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। इसी को लेकर जो है वादा खिलाफी मोदी सरकार के ऊपर लगाई है किसानों ने।